हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संबंध और फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध होता क्या है? आप जो है दैनिक जीवन में बहुत से वाक्य पढ़ते होंगे, लिखते होंगे। तो संबंध है क्या? संबंध का यहाँ पर अर्थ यह लिया जाएगा कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस प्रकार संबंधित है। इनमें दो वस्तुएं आपस में उनका क्या संबंध है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ऐसे आप तमाम उदाहरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राजधानी, यहाँ पर एक संबंध आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बीच कैसा संबंध है? राजधानी। यहाँ पहला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो इसमें किस प्रकार का रिलेशन हुआ? यह उत्तर प्रदेश है और यह लखनऊ है, तो इसमें संबंध किसका हुआ? राजधानी का। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, संख्या x संख्या y से छोटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x इज लेस देन y। यहाँ पर आप देख रहे हैं x जो है y से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें छोटा होने का संबंध। यह r क्या बताता है? r का मतलब होता है रिलेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटा होने का यहाँ पर संबंध है। अब जिसे हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो x जो है y से क्या है? बड़ा है। तो इसमें जो है बड़ा होने का संबंध है। बड़ा होने का संबंध आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो रिलेशन होगा आपका, बड़ा होने का संबंध। यहाँ पर रिलेशन क्या है? छोटे होने का संबंध है। यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश और लखनऊ में क्या संबंध है? यह भी एक संबंध है। क्या है? यह भी जो है कि एक संबंध है। तो संबंध को जो है हम आर से डिनोट करते हैं। संबंध को जो है आर से डिनोट करते हैं कि उन वस्तुओं के बीच, जो दो वस्तुएं हैं, उनके बीच कैसा संबंध है। तो एक में देख रहे हैं राजधानी है, एक में देख रहे हैं स्मॉलर का संबंध है, छोटे होने का संबंध है। कहीं जो है कि ग्रेटर देन है, बड़ा होने का संबंध है। तो आर की भूमिका, जो संबंध है, रिलेशन है, उसकी भूमिका प्रत्येक जगह क्या होगी? बदलती रहेगी। कहीं भाई होने का संबंध है, कहीं कोई रेखाएं हैं उसमें लंब होने का भी संबंध है। जिससे मान लीजिए कि एक रेखा AB है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, एक रेखा आपका AB है और इस पर एक परपेंडिकुलर एक PQ रेखा है। एक रेखा AB है, इस पर यह PQ क्या है? लंब है। इसका मतलब PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। PQ जो रेखा है उस पर AB क्या है? लंब है। तो यह लंब होने का, परपेंडिकुलर, यह लंब होने का इसमें क्या है? संबंध है। इसमें जो है, जो रिलेशन है आपका, जो इसमें आपका रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, लंब होने का संबंध है। एक अभिलंब होता है, एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल को हम बोलते हैं अभिलंब। और पूछा जाए कि लंब और अभिलंब में क्या अंतर है? लंब और अभिलंब में क्या अंतर है? जैसे आइए विचार किया जाए। जैसे एक रेखा आप ले लीजिए, एक रेखा कोई भी ले लीजिए, ये भी एक रेखा ले लीजिए, और जो है कि बिंदु निश्चित न किया जाए। यदि रेखा आप AB ले लिए हैं, यदि आपसे कहा जाए कि इस रेखा पर क्या हो? लंब खींचिए,
आप जानते हैं कि रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा दोनों तरफ जो है असीमित रूप से इसका जो है प्रसार होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। किरण में, रे में जो है एक एंड पॉइंट होता है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो यह रेखा आपका AB है और इस पर कहा जाए कि इस पर लंब खींचिए, तो आप जानते हैं कि इस रेखा पर जो है हम असंख्य लंब खींच सकते हैं इस रेखा पर, क्योंकि यह रेखा की परिभाषा है कि बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। तो इस रेखा पर जो है असंख्य बिंदु हैं, तो इस पर लंब भी असंख्य होंगे। इस रेखा पर हम असंख्य लंब खींच सकते हैं। यदि बिंदु निश्चित न हो तो आप जानते हैं कि किसी रेखा पर जो है कि यदि बिंदु निश्चित न किया जाए तो उस पर असंख्य लंब खींचे जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यदि यही रेखा AB है और इस पर बिंदु P को निश्चित कर दिया जाए, बिंदु को क्या कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि इस रेखा पर कितने लंब खींचे जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे? आप जानते हैं केवल एक लंब खींचा जा सकता है, एक ही लंब खींचा जाएगा। यदि लंब कब एक खींचा जाएगा? यदि जो है कि बिंदु निश्चित कर दिया जाए। यदि बिंदु निश्चित हो जाएगा तो इस रेखा पर एक लंब खींच सकते, एक ही लंब बनेगा आपका। तो लंब और अभिलंब में यही अंतर है। आपसे कोई पूछेगा लंब और अभिलंब में क्या अंतर है, तो मैं बता रहा हूँ लंब और अभिलंब में क्या अंतर है। लंब में जो, जैसे आपसे कोई पूछेगा लंब और अभिलंब में क्या अंतर है, तो आप यही बताइएगा कि लंब में जो है बिंदु निश्चित नहीं होता है। ध्यान सुनिएगा, लंब में बिंदु क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। जब बिंदु निश्चित नहीं होगा तो उस रेखा पर आप असंख्य लंब खींच सकते हैं। लेकिन अभिलंब में क्या होता है? अभिलंब में जो है कि आप कहिएगा कि बिंदु क्या होता है? निश्चित होता है। लंब और अभिलंब में यही अंतर है कि लंब में तो बिंदु निश्चित नहीं होता है, लेकिन अभिलंब में बिंदु क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसकी परिभाषा अभिलंब की क्या होगी? अभिलंब की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसकी परिभाषा यही होगी कि किसी निश्चित बिंदु से, ध्यान सुनिएगा, किसी निश्चित बिंदु से डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। अभिलंब की परिभाषा क्या होगी? किसी निश्चित बिंदु से डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। तो यह ध्यान से सुनिएगा, यह माइनर अंतर है। लंब में क्या होता है? बिंदु निश्चित नहीं होता है, और अभिलंब में बिंदु क्या होता है? निश्चित होता है। यही लंब और अभिलंब में क्या है? अंतर है। तो आपको बता रहे थे संबंध के बारे में कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश और लखनऊ में जो संबंध है वह किसका है? राजधानी का है। यहाँ पर संख्या x संख्या y से छोटी है, यहाँ पर स्मॉलर होने का, यहाँ छोटे होने का संबंध है। संबंध की भूमिका प्रत्येक स्थितियों में क्या होती है? बदलती रहती है। कभी बड़े का संबंध है, कहीं राजधानी का संबंध है, कहीं सर्वांगसम का संबंध है। यदि आप दो त्रिभुज लेते हैं, यदि आप दो त्रिभुज आप लेते हैं ABC, और एक त्रिभुज है क्या है आपका? PQR है। एक त्रिभुज आपका है PQR। तो अगर यह दोनों सर्वांगसम है तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो इसमें जो है सर्वांगसम होने का संबंध है। इसको जो है हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में सर्वांगसम होने का संबंध है। यह क्या है? यह भी एक रिलेशन है, यह भी एक संबंध है। कैसा संबंध है? सर्वांगसम होने का संबंध। तो संबंध अनेकों प्रकार के होते हैं।
आप जो है कि इस चैप्टर में इस चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, लेकिन पहले हम संबंध को पढ़ेंगे, रिलेशन को, और बाद में आपको बताएंगे फलन क्या होता है। तो आपका दो टॉपिक है, रिलेशन है और फंक्शन है। तो अभी जो है कि हम रिलेशन के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। अब इसमें आप देख चुके हैं कि इसमें राजधानी होने का संबंध है, इसमें छोटे होने का संबंध है, कहीं लंब होने का संबंध है, कहीं सर्वांगसम होने का संबंध है। तो यह संबंध होने के अनेक प्रकार हैं। अब जो है कि संबंध की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। परिभाषा क्या है, द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको ए कार्तीय गुणनफल बी बोलते हैं। यह जो क्रॉस लिखा है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको जो है हम कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल जिसको अंग्रेजी में कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यही कह रहा है, द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसका मतलब यह हो गया कि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यदि संबंध तभी होगा जब आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो हम कह देंगे कि इसमें संबंध है। तो यह जो है संबंध की परिभाषा, इसका देखिए हिंदी में लिखा गया, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए कार्तीय गुणनफल बी का उप समुच्चय होता है। देखिए यहाँ पर वही मैं लिखा हूँ, आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो हम कह देंगे कि उसमें जो है कि संबंध है। यदि आर इज नॉट सबसेट ऑफ, यदि ऐसा है कि आर इज नॉट सबसेट ऑफ, यदि आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, यदि आर जो है, ध्यान सुनिएगा, यदि आर जो है ए कार्तीय गुणनफल बी का उप समुच्चय नहीं है तो वह हम कह देंगे संबंध नहीं है। आपको प्रीवियस क्लासेस में सबसेट की परिभाषा बताए थे कि उप समुच्चय की परिभाषा है क्या। एक बार और बता दे रहे हैं कि ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, बी में हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, बी में हो, तो हम कह देंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उप समुच्चय है। यदि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होगा तब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी कहेंगे। तो संबंध होने के लिए यह जरूरी है आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नहीं है तो हम कह देंगे संबंध नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट को हिंदी में कहते हैं अरिक्त समुच्चय ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हैं, तब कह रहा है देन ए बी बिलोंग्स टू आर, या ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर कैन बी रिटन है, इसको लिखा जा सकता है। इसको पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। देखिए यहाँ पर लिखा है एंड रीड एज, पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, संबंध आर द्वारा। इसमें क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी आपस में क्या है, संबंध है, जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए जुड़े हुए नहीं हैं तो हम कहेंगे ए बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, या ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर कैन बी रिटन एज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। यदि उसमें कोई संबंध नहीं है तो यह आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, इसको ऐसे लिखते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। तो यह संबंध की परिभाषा है। अब जो है कि आइए हम क्रमित युग्म की परिभाषा आपको बताते हैं कि क्रमित युग्म की परिभाषा है क्या। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म की परिभाषा क्या है। तो देखिए परिभाषा क्या है
जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म में जो है क्रम महत्वपूर्ण होता है। ऑर्डर्ड पेयर में जो है क्रम क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। आइए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यह आपका एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। यह जो है कि एक्स ओ एक्स डैश, यह है वाई ओ वाई डैश। यह आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। यह आपका क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश है या चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसमें होता है द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। यदि विचार किया जाए कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक जो है क्या है, 2 3 है। इस एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई तल पर विचार करें कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है 2 3। तो 2 क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी जिसको भुज कहते हैं। 3 क्या है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी जिसको कोट कहते हैं। तो 1 2 इधर हो जाएगा, 1 2 3। तो अब जो है कि क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका 2 3। अब यदि इसे जो है रिवर्स लिख दिया जाए 3 2। अब देखिए इसके क्रम को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। पहले आपका क्रम था 2 3, इसमें भुज था 2, कोट था 3। अब इसमें भुज क्या हो गया, 3 है और कोट क्या है, 2 है। तो आप देखिए स्थिति क्या हो जाएगी, 3 1 2। तो आपका यहाँ पर बनेगा। तो देख रहा है कि यह इसका क्रम क्या हो गया, आप बदल दिए। पहले इसका निर्देशांक था 2 3, अब इसके क्रम को क्या कर दिया, 3 2 कर दिए। तो देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन पर स्थितियाँ क्या हो गई, बदल गई। इसका मतलब क्रमित युग्म में जो है क्रम जो है महत्वपूर्ण होता है। यही लिखा है, जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ऑर्डर पेयर इज इम्पॉर्टेंट। क्रमित युग्म में, यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड में रिमार्क में दिया हूँ, क्रमित युग्म में अवयवों का क्रम क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अगर 2 3 है, अब इसको 3 2 कर दिए तो इसका एक्स वाई प्लेन पर स्थितियाँ क्या हो गई, बदल गई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिस पर आप विचार करेंगे कि क्रम को अगर रिवर्स कर देते हैं तो उसकी स्थितियाँ क्या होंगी, बदल जाएंगी। यही ऑर्डर्ड पेयर की परिभाषा है। क्रमित युग्म, व्हेन वी राइट 2 एंट्रीज इज ए स्पेसिफिक ऑर्डर देन दिस टाइप ऑफ पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म कहलाता है। और ध्यान से सुनिएगा, क्रमित युग्म में क्रम क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी मैंने बताया है कि क्रमित युग्म में जो है क्रम क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। 2 रिमार्क हैं। पहला है, क्रमित युग्म 2 अवयवों का समुच्चय नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर लिखा गया AB इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में क्या है आपका लिखा गया है AB है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्रमित युग्म जो है क्रमित युग्म 2 अवयवों का समुच्चय नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। यह जब सेट थियरी पढ़ रहे थे तो कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग कर, यह 2 एलिमेंट 2 अवयवों का समुच्चय नहीं है। इसको प्रथम घटक कहते हैं, इसको द्वितीय घटक कहते हैं। अब सेट थियरी में 2 एलिमेंट है, लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, जब यह छोटे कोष्टक में लिखेंगे क्रमित युग्म में, तो यह जो है कि 2 अवयवों का समुच्चय नहीं होगा।
जिसमें जो पहला एलिमेंट है उसको प्रथम घटक, जो दूसरा है उसको क्या कहेंगे, द्वितीय घटक। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमित युग्मों की समानता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।